सादर प्रणाम। और आज की स्वाध्याय चर्चा में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम भैया। जैसा कि होगा भैया ने कि आज की चर्चा गायत्री गीता। गायत्री गीता दो शब्दों का जोड़ है, गायत्री और गीता। गायत्री कहते हैं, गय और त्रय दो शब्दों से बना है। गय मतलब प्राण और त्रय मतलब जो उसका त्राण करते हैं, रेगुलेशन, प्राणों का रेगुलेशन, प्राणों की साइंस है गायत्री। और गीता उपनिषदों का सार है। गीता में 18 अध्याय और 700 सूत्र हैं, लेकिन गायत्री गीता में केवल 14 सूत्र हैं। इस तरह से गायत्री गीता को गीता का समरी या गीता का प्राण कहा जा सकता है। गायत्री गीता के जो 14 सूत्र हैं, उनमें से 13 सूत्र गायत्री मंत्र के 13 शब्दों की व्याख्या करते हैं। ये 13 शब्द कौन से हैं? ओम भू भुव स्वः, ये 4 शब्द हो गए। और फिर गायत्री मंत्र के 9 शब्द, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 4 और 9 शब्द कुल 13 शब्दों की व्याख्या है। और 14वां जो सूत्र है वो गायत्री गीता की महिमा बताता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले सूत्र को देखते हैं। पहला शब्द जो है ओम क्या कहता है? ओम कहता है, ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नामसु वसुरेत् प्रधानं मतम्। यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोकेशं समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुम्। इसका अर्थ गुरुदेव जो लिखते हैं, जिसको वेद न्यायकारी, सच्चिदानंद, सर्वेश्वर, समदर्शी, नियामक, प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्म के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम, पाप रहित, पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना गया है। इसका भावार्थ भी गुरुदेव ने लिखा है। भावार्थ है, परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग उसके नियमों पर चलना है। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्मों के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप नहीं करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की ही पूजा करना है। परमात्मा को अपने अंतस में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती है और सत चैतन्यता तथा आनंद की अनुभूति होती है। तो जो पहला सूत्र है वो ओम की महिमा बता रहा है, और ओम परमात्मा का स्वयं घोषित नाम बताया जाता है। लेकिन क्यों बताया जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम गायत्री स्मृति का जो पहला सूत्र है उसमें जो गुरुदेव ने व्याख्या लिखी है उससे एकदम क्लियर हो जाता है। वहां गुरुदेव लिखते हैं कि परमात्मा का वैदिक नाम ओम है और ब्रह्म की स्फुरणा का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है। इन्हीं आघातों के कारण सृष्टि में गतिशीलता उत्पन्न होती है। कांसे के बर्तन पर जैसे हथौड़ी की हल्की चोट मारी जाए तो वह बहुत देर तक झनझनाता रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति के मिलन स्पंदन स्थल पर ओम की झंकार होती रहती है। इसलिए यही परमात्मा का स्वयं घोषित नाम माना जाता है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि परमात्मा का ये ओम नाम कैसे आया। ये नाम किसी ऋषि मुनि का रखा हुआ नाम नहीं है, ये स्वयंभू नाम है, स्वयं उद्घोषित हो रहा है। तो इसलिए वेद कहते हैं किसी भी मंत्र का प्रारंभ ओम से ही होता है। और गीता की बात करें तो गीता के 8वें अध्याय के 13वें सूत्र में ओम की महिमा हमें मिलती है। वहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो साधक इस एक अक्षर ब्रह्म
ओम का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन इसमें प्रैक्टिकली ये भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने जीवन भर केवल विषय भोग और संग्रह करते हुए अपना जीवन जिया है, तो अंत समय में भगवत चिंतन और स्मरण होता भी नहीं है। अंत समय में परमात्मा का स्मरण उसी को होता है जिसने जीवन भर स्मरण किया है। इसीलिए जो साधनाएँ की जाती हैं वो प्रतिदिन की जाती हैं कि जो हमारी डेली रूटीन रहेगी, अंत समय में भी उसी का स्मरण होता है। और परमात्मा का स्मरण और ध्यान करने में एक बात ये भी है कि उनके गुणों को भी अपने भीतर धारण करने का प्रयास करना पड़ता है और यहाँ परमात्मा के कई गुण बताए गए हैं। क्या बताया गया है? परमात्मा न्यायकारी है। तो हम 2 बातें हैं, जैसे पहले हम ये माने कि परमात्मा चापलूसी से खुश होकर के हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल देगा। नियमबद्ध व्यवस्था है। तो हमें कर्मफल व्यवस्था में अटूट विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सांसारिक जीवन में हम भी न्यायकारी बने, निष्पक्ष बने। चीज़ों को न्यूट्रैलिटी, जैसे आज न्यूट्रैलिटी की बात आज सुबह की कक्षा में भी आई थी, बाबूजी ने भी न्यूट्रैलिटी की बात की थी कि अ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही जो है जाके इधर-उधर संयोग करते हैं। न्यूट्रल रहना चाहिए हमें। तो लोग न्यूट्रैलिटी में कैसे नहीं रह पाते, इसका एक बहुत सामान्य उदाहरण समाज में देखने को मिलता है कि जैसे दुःख कष्ट किसी दूसरे के ऊपर आया तो लोग आमतौर पे ये कह देते हैं कि अपने कर्मों का फल भोग रहा है और वहीं अपने ऊपर अगर कष्ट आ गया तो कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहा है। तो यहाँ हो गया ना, न्याय नहीं हुआ है। यहाँ पे व्यक्ति अपने मामले में वकील बन गया और दूसरों के मामले में जज बन जाता है। तो इसमें न्यायकारिता नहीं रह जाती। न्याय सबके लिए एक समान होता है। और न्यायकारिता जब इतने विराट विश्व ब्रह्मांड के लिए लागू करनी हो तो एक नियमबद्ध व्यवस्था बनानी पड़ती है। ईश्वर ने वो बना रखी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। और जब हम इस नियम व्यवस्था के सहयोगी बन जाते हैं तो हमारा भी जीवन सरल और सहज हो जाता है। और अगर हम इस नियम व्यवस्था के विरुद्ध जाएँगे तो जीवन में तमाम दुःख कष्ट और कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। और दूसरा क्या गुण बताया गया है? सच्चिदानंद गुण बताया गया है परमात्मा का। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलके बना होता है, सत, चित और आनंद। सत किसको कहते हैं? सत जिसकी सत्ता शाश्वत हो, यानी जिसका अस्तित्व तीनों कालों में हो, पहले भी था, वर्तमान में भी और आगे भी रहने वाला है। ये कौन है? आत्मा और परमात्मा। इन्हीं की सत्ता पहले भी थी, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी। और बाकी सब यानी शरीर और संसार, इसको असत कहा गया है। असत मतलब झूठ नहीं, असत का मतलब जो पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहने वाले हैं। तो मध्य में भी बस ये प्रतीत हो रहे हैं, मध्य में भी ये हैं नहीं। परमात्मा का ये जो गुण है, इसको धारण करने के लिए सत जो गुण है, इसके लिए हमें आत्मभाव में रहने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम शरीर भाव में रहेंगे तो सत गुण को धारण नहीं कर पाएँगे। जैसा कि बाबूजी भी क्लासेस में कहते हैं कि साधक को कम से कम विज्ञानमय कोश में अवश्य पहुँचना चाहिए, क्योंकि विज्ञानमय कोश में पहुँच कर के ही हम ये अनुभव कर पाएँगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और अनुभव कर पाएँगे, शब्दों से जानकारी नहीं, अनुभव की बात है। अब सच्चिदानंद में फिर अगला जो शब्द है वो चित। चित यानी साक्षी चैतन्य। मतलब जो तीनों अवस्थाओं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का जो साक्षी होता है वो चित्त है। परमात्मा का ये गुण है। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है, उसको हम चित्त समझ सकते हैं क्योंकि उसपे जो घटित हो रहा है दृश्य वो केवल उसको देखता रहता है, वो उससे प्रभावित नहीं होता है। और जो दृश्य बदल रहा है वो मन है। परमात्मा करता नहीं है, केवल साक्षी चैतन्य है, वो देखता रहता है। और हमें जो संसार में जीवन हमें मिला है, उसमें भी हमें साक्षी भाव में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्ता बन जाते हैं, तो कर्तापन का जो भाव होता है, वही अहंकार निर्मित करता है।
तो इसलिए जितना हम अधिक से अधिक साक्षी भाव में रहेंगे, उतना हम परमात्मा की इस गुण को हम धारण कर पाएंगे। सच्चिदानंद में तीसरा गुण जो है वो आनंद। अब सच्चिदानंद वाला आनंद और सांसारिक आनंद, इन दोनों में अंतर है। सच्चिदानंद वाला आनंद ये घटने और बढ़ने वाला आनंद नहीं है। जितने भी सांसारिक आनंद हैं वो विषयानंद हैं, वो सब घटने या समाप्त हो जाने वाले हैं। तो लेकिन जो भीतरी आनंद है वो अकारण रहता है, अखंड रहता है। और ये तभी मिल सकता है जब हम मन के पार यानी विज्ञान में कोश में स्थित होंगे, कम से कम विज्ञान में कोश में। लेकिन अगर मन की मालिकियत चलती रहेगी, मन हमारा सेवक अगर नहीं रहेगा, मालिक बन जाएगा, तो वो विषयों के पीछे भागता रहेगा और हमें भीतरी आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। और गुण क्या बताया गया है इसके अलावा? परमात्मा को निराकार और सर्वव्यापी मानने की बात तो गुरुदेव ने संकल्प सूत्रों में पहले नंबर पे रखी हुई है, क्योंकि ऐसा करने से मतलब हम गुप्त रूप से भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि ईश्वर अगर सर्वव्यापी है तो वो हमें 24 घंटे देख रहा है, तो हम गुप्त रूप से भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। अब अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द है भू। भू शब्द क्या कहता है? भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्ति मुनियो वेदांत पारम गता। प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसित सामान्य रूपेण च। एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत्। दृष्टव्य सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं यशुश्चात्मवत्। इसका अर्थ जो गुरुदेव लिखते हैं, मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। यह प्राण समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है कि यहाँ सभी समान हैं। अतएव सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। भावार्थ किसका लिखते हैं गुरुदेव? अपने समान सबको कष्ट होता है, इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सब में समत्व दृष्टि रखनी चाहिए। कुल, वंश, देश, जाति, समुदाय, स्त्री पुरुष आदि भेदों के कारण किसी को नीचा ऊंचा, छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता और नीचता क्या कारण? तो भले बुरे कर्म ही हो सकते हैं। तो भू का अर्थ प्राण, और प्राण के संबंध में प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिपलाद जिज्ञासियों को बताते भी हैं कि सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप के बाद प्राण और रई नामक युगल को उत्पन्न किया, जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो सभी प्राणियों में कॉमन फैक्टर है वो प्राण है। प्राण सभी में समान रूप से उपस्थित है। तो इसलिए भू शब्द कहता है कि सभी समान हैं, इसलिए हमें सभी मनुष्यों और प्राणियों के प्रति समदर्शी होना चाहिए। और गीता की बात करें तो गीता भी समदर्शी होने के लिए कहती है। सूत्र आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। इसमें 5 प्राणियों के उदाहरण से भगवान हमको ये बता रहे हैं कि समदर्शिता का स्तर क्या होना चाहिए। किन 5 का उदाहरण दिया है? पहला, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण। दूसरा, गाय का। तीसरा, हाथी। चौथा, कुत्ता। और 5वां, चांडाल का नाम लिया है। वे कहते हैं कि पंडित इन 5 में समदर्शी होता है। इसमें इन 5 में अगर देखें तो 2 मनुष्य हैं, ब्राह्मण और चांडाल, और बाकी 3 पशु हैं। तो ब्राह्मण और चांडाल की बात देखें तो इन दोनों की जो सामाजिक परिस्थिति है, सोशल स्टेटस, इसमें जमीन और आसमान जितना अंतर है। ब्राह्मण समाज का सिरमौर है, और दूसरा जो चांडाल है वो सामाजिक रूप से सबसे निकृष्ट उसको माना जाता है। अब इसमें समदर्शिता कैसे है? ज्ञान हम ब्राह्मण से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चांडाल से हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और चांडाल का कांड ब्राह्मण नहीं कर सकता है, जो चांडाल कार्य करेगा वो ब्राह्मण नहीं कर सकता है। अब फिर भी येट
इन दोनों में जो समदर्शी हो सके वो पंडित है। ऐसे ही पशुओं का उदाहरण देखें, 3 पशुओं का उदाहरण जो भगवान ने लिया है, गाय, हाथी और कुत्ता। दूध हम गाय का पी सकते हैं, कुतिया का दूध नहीं पिया जाता है। सवारी करनी हो तो हाथी की जा सकती है, गाय या कुत्ते की सवारी नहीं की जा सकती। और घर की रखवाली करनी हो तो गाय या हाथी से नहीं कराई जा सकती, वो कुत्ता करेगा। तो तीनों की उपयोगिता अलग-अलग है, जैसे ब्राह्मण और चांडाल की उपयोगिता अलग-अलग थी, तो इन पशुओं में भी उपयोगिता एकदम अलग-अलग है। लेकिन इसके बाद भी इन तीनों में एक ही आत्मा का जो दर्शन कर सके वो पंडित है। तो इस स्तर की समदर्शिता हमारे भीतर होनी चाहिए, और वो तब होगी जब हम इस भाव में रहेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस भाव को हम अपने भीतर जब समाहित करेंगे तब हम भू की साधना कर पाएंगे। और भू को गीता का भक्ति योग भी कहा जा सकता है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब हम सर्वत्र हरि का दर्शन करेंगे तो ये भक्ति योग हो गया। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है भुव। भुव क्या कहता है? भुवर्नाशो लोके सकल विपदां वै निगदितः कृतं कार्य कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणम् फलाशां मर्त्या हे विदतति न वै कर्म निरताः लभन्ते नित्यं ते जगति प्रसादं सुमनसाम्। अर्थ है इसका, संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुव कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। भावार्थ गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य का अधिकार कार्य करना है, फल देने वाला ईश्वर है। अमुक वस्तु प्राप्त होने पर ही सुख माना जाए, ऐसा सोचने की बजाय ऐसा सोचना चाहिए कि कर्तव्य पालन ही हमारे लिए आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही लक्ष्य मान लेता है वह कर्मयोगी हर घड़ी सुखी रहता है। जो इच्छित फल की आशा के लिए लटका रहता है उस तृष्णावान को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। गीता के कर्मयोग का यही तत्व है। तो भुव कर्मयोग की बात कर रहा है। कर्मयोग यानी संसार में समस्त दुखों का नाश। और इसके लिए भुव कर्मयोग की बात कर रहा है। कर्मयोग क्या है? अगर कर्मफल जो भी मिलता है, हम कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वो सुखकारी भी हो सकता है और दुखकारी भी हो सकता है। अगर सुख मिलता है उस परिणाम में तो उसके साथ हम आसक्ति न रखें, और अगर परिणाम में दुख मिलता है तो उसके साथ हम बैर न रखें। दोनों के प्रति स्वीकार भाव अगर हम ऐसा रख पाते हैं तो दुख कष्ट तो आते जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे, लेकिन साधक को उनसे कष्ट नहीं होगा। और इसी को कर्मयोग से दुखों का नाश बताया गया है। महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो पहला ही सूत्र आता है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। त्रिविध दुखों यानी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये जो 3 दुख हैं इनसे पूर्ण निवृत्ति के लिए अंतिम पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में ये अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष। लेकिन मोक्ष ही क्यों, धर्म, अर्थ और काम से दुख से निवृत्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि धर्म हमें जीवन में दिशा देने का कार्य करता है। अर्थ और काम का सदुपयोग हम कैसे करें ये मार्ग बताता है। नीति अनीति, इसका ज्ञान हमको धर्म से मिलता है। क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें धर्म बताता है। शरीर की भूख है, उसके लिए हमें अर्थ चाहिए, धन से ही हमें रोटी मिलेगी। और मन की भूख के लिए काम की आवश्यकता है, कामना, वस्तुओं की कामना होती है, मन कामना की ओर भागता है। और बुद्धि की अलग भूख होती है, वो तर्क करती है क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए धर्म चाहिए।
और चौथी भूख है आत्मा की। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो आत्मा की भूख मिटाने के लिए अंतिम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष। और आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, वहां किसी दुख की पहुंच नहीं है। इसलिए मानव जीवन की जो यात्रा है वो अर्थ और काम, इन दोनों को धर्म के माध्यम से साधने के बाद मोक्ष तक की यात्रा है। इसलिए बाबूजी जो फॉर्मूला बताते हैं कि हमें जो भी ड्यूटी मिली है उसको भगवान का काम समझ करके करें। नफा नुकसान जो भी होगा वो अपना नहीं होगा, भगवान का है। जैसे बैंक का कैशियर होता है, वो ड्यूटी करता है, उसका उदाहरण बाबूजी देते हैं कि वो दिन भर में लाखों रुपए गिनता है, लेकिन वो उससे तादाद में स्थापित नहीं करता है, आसक्ति नहीं होती है उसको, क्योंकि उसको पता है कि ये फायदा होगा तो बैंक का होगा, नुकसान होगा तो बैंक का होगा, अपना कुछ लेना देना नहीं। तो इसी भाव से अगर हम कार्य कर पाएंगे तो अपने को दुख कष्ट भी नहीं होगा, और यही कर्मयोग से दुखों की मुक्ति का मार्ग है। भुआ यानी गीता का कर्मयोग। अगले शब्द की ओर चलते हैं। स्व। स्व शब्द कहता है, स्वरेषु वै शब्दो निगदति मनस्थैर्यं करणं, तथा सौख्यं स्वास्थ्यं युपदिशति चित्तस्य चलतः। निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चाचक्षति उत, निधां शान्तिवेतां भुवि च लभते संयमरतः। अर्थ, स्व शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, अनिच्छित परिस्थिति प्राप्त होने पर प्रायः मनुष्य शोक, दुख, क्रोध, द्वेष, दीनता, निराशा, चिंता, भय, बेचैनी आदि से उद्विग्न होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर अहंकार, मद, उद्दंडता, खुशी में फूलकर अस्वाभाविक आचरण करना, इतराना, अपव्यय, शेखी आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां एक प्रकार का नशा या ज्वर हैं। ये विवेक को अंधा कर देते हैं, जिससे विचार और कार्यों की उचित श्रृंखला नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और आदमी अंधा तथा बावला बन जाता है। इन सत्यानाशी तूफानों से आत्मा की रक्षा करने के लिए मन को स्थिर, संतुलित, स्वच्छ एवं सत्य प्रेमी बनाना चाहिए। तभी मनुष्य को आत्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शांति मिल सकती है। स्व हमारे मन की स्थिरता की बात करता है, और यहाँ स्व शब्द जो बात कह रहा है वही बात गायत्री स्मृति में भ अक्षर कहता है। भ क्या कहता है? भवोद्विग्न मनानैव हृद्युद्वेग परित्यज्य कुरु सर्वास्व अवस्थासु शांतम संतुलितम मनः। शांत और संतुलित मन बहुत आवश्यक है, और इसकी आवश्यकता बाबूजी ने भी एक कक्षा में बता दिया था कि अंतर्द्वंद ही शरीर में रोगों का एकमात्र कारण है। और अंतर्द्वंद क्यों होता है? वो मन की चंचलता के कारण। मन कभी एक विकल्प की ओर जाता है तो कभी दूसरे विकल्प की ओर। गुरुदेव लिखते हैं कि चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो। लेकिन सुस्थिर का अर्थ ये नहीं कि मन को जबरन बांध करके रखा जाए, बल्कि ये कि उसको एक लक्ष्य या एक ड्यूटी पर लगा दिया जाए। जैसे हम जप करते हैं तो वो भी एक ड्यूटी पर उसको लगा देते हैं ताकि इधर उधर न भागे। तो स्थिरता का ये प्रोसेस होता है। और स्वस्थ रखें। स्वस्थ ये बहुत ही सुंदर शब्द है। स्व में स्थित यानी स्वस्थ, यानी मन जो बहिर्गामी या विषयोन्मुखी हो रहा है उसको अंतर्गामी बनाया जाए, आत्मोन्मुखी बनाया जाए, इंट्रोवर्ट बनाया जाए।
तो यहाँ भी विज्ञानमय कोश में स्थित होने की बात है, क्योंकि मनोमय कोश में रहते हुए मन की उठापटक से पार नहीं जाया जा सकता। महाभारत में भी अर्जुन मन के तल पे थे, इसलिए मोह के कारण उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि गांडीव भी नहीं उठा पा रहे थे, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान उनको एक तल ऊपर विज्ञानमय कोश में ले जाकर के ये ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो इसी तरह से स्व शब्द भी हमको मन के पार यानी विज्ञानमय कोश में स्थित होने की बात करता है। कुल मिलाकर के देखा ये जा रहा है कि सारी अभी तक जितने भी शब्द हैं वो सब हमें कम से कम विज्ञानमय कोश में स्थित होने की बात कर रहे हैं। जैसा कि बाबूजी भी कहते हैं कि साधकों को कम से कम मनोमय कोश को अवश्य पार कर लेना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। सारे शब्द हमें इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अगला शब्द तत्। तत् अक्षर क्या कहता है? ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान् पंडितवरः विजानन् गुह्यं यो मरणजीवनयोस्तदखिलम् अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहित तथा निर्माणं वै निजगति विधीनां प्रकुरुते। अर्थ इसका है, तत् शब्द यह बतलाता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीता और अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। भावार्थ, मृत्यु सदा सिर पर खड़ी नाचती रहती है। इस समय सांस चल रही है, अगले ही क्षण बंद हो जाए इसका क्या ठिकाना है। यह सोचकर इस सुर दुर्लभ मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए और थोड़े जीवन में क्षणिक सुख के लिए पाप क्यों किए जाएं, जिससे चिरकाल तक दुख भोगने पड़े, ऐसा विचार करना चाहिए। यदि विद्याध्ययन, समाज सुधार, धर्म प्रचार आदि श्रेष्ठ कार्य करने हो तो ऐसा सोचना चाहिए कि जीवन अखंड है। यदि इस शरीर से यह कार्य पूरा न हो सका तो अगले में पूरा करेंगे। यह निर्विवाद है कि जो इस जीवन का उपयोग कर रहा है उसे मृत्यु के पश्चात आनंद ही मिलेगा। परलोक, पुनर्जन्म आदि में सुख ही प्राप्त होगा। पर जो इस जीवन के क्षणों का दुरुपयोग कर रहा है उसका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए जो बीत चुका है उसके लिए दुख न करते हुए शेष जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। तत्शब्द कह रहा है इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानता है। और यही बात गायत्री स्मृति में धी अक्षर कह रहा है। मृत्यु स्मरण मर्मम जानीयात् जीवनस्य च सदा समालक्ष्य पादौ संतति माक्षिपेत। बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखें और जीवन के मर्म को समझें। अब बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखने का क्या मतलब है? मृत्यु के संबंध में दो बातें हैं। पहली तो शरीर की मृत्यु होनी तय है और ये बात सभी जानते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि इतिहास में अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कोई मनुष्य पैदा हुआ हो और जिसकी मृत्यु न हुई हो। तो इसलिए हम किसी से भी बात करें तो इस पे सब एक मत होंगे कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बारे में लेकिन जो दूसरी बात है वहां अधिकतर लोग गलतफहमी के शिकार हैं, और वो ये है कि मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। और ये वो बात है जिसको सिद्धांत के रूप में सभी स्वीकार करते हैं कि कल का ठिकाना नहीं है। लेकिन भीतर कौन सा भाव चलता है, हम अपने ही भीतर देख लें तो हम इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित नहीं रहते हैं कि हमारी मृत्यु अभी दूर है। हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। मृत्यु की निकटता की जो संभावना है ना, उसको स्वीकार न करना ही बुद्धि से मृत्यु का ध्यान न रखना है। अगर हम मृत्यु की निकटता की संभावना को स्वीकार कर लें, और संभव है कि यक्ष को जो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया था उसका मर्म भी इसी बात में छिपा था कि
व्यक्ति मृत्यु को प्रतिदिन देखने के बाद भी मृत्यु की निश्चितता को जानते हुए भी ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। गुरुदेव बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि मृत्यु जीवन का अंतिम अतिथि है, इसके स्वागत के लिए सदा ये तैयार रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम मृत्यु का स्मरण रखे रहते हैं तो क्या हो जाएगा इससे? और इसका उत्तर पाने का सबसे अच्छा तरीका जो गुरुदेव ने हम सबको दिया है, हर रात मृत्यु और हर दिन नया जन्म। तो यहाँ तो सभी साधक हैं। एक इमेजिन करिए किसी ऐसे व्यक्ति का जैसे जो पूरी तरह संसार में रचा-पचा है, भोग विलास और संग्रह में लगा हुआ है और उसके लिए हर तरह का झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी सब करता है। एक दिन अचानक अगर उसको डॉक्टर से पता चल जाए कि कल तुम मरने वाले हो, तो उस एक दिन उसकी दिनचर्या क्या रोज की तरह रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। जैसे वो हमेशा जीता आया है, उस एक दिन वो वैसे नहीं जिएगा। उस दिन वो धन बटोरने के लिए दंड-फंद में नहीं लगेगा और वो सारी बातें नहीं होंगी जो वो प्रतिदिन करता था। और उस दिन अगर उस व्यक्ति को कोई देखेगा तो ये नहीं कह पाएगा कि ये वही व्यक्ति है। हो सकता है वो अपने जानने वालों से अपने कुकर्मों के लिए क्षमा माँग रहा हो। अंतर कहाँ पड़ गया? उसके व्यवहार में ये अंतर कैसे आया? केवल मृत्यु के स्मरण मात्र से। तो तत्शब्द हमको ये फ़ॉर्मूला देता है कि इस धरती पर हम गेस्ट की भूमिका में आए हैं, इसलिए गेस्ट हैं, तो जीवन को वेस्ट ना करें और हर चीज़ का टेस्ट लें, केवल उससे चिपके नहीं और अपना बेस्ट परफ़ॉर्मेंस यहाँ पर दे कर के जाएँ। क्योंकि जीवन एक नाटक है, उसको अभिनय हम अच्छा से अच्छा करें और इसी के साथ मुझे लगता है समय भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो गया है। तो अब अमन भैया से अनुरोध है कि वे भी कुछ अपना अनुभव हमको बताएँ कि गायत्री गीता के इन 5 शब्दों को उन्होंने कैसे पचाया है और अन्य साधक भाई-बहन हैं, वो भी अपना अनुभव शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी भाई साहब। आनंद आ गया, जितना आनंदित विषय था उसको आपने और इतने अच्छे मैं कहूँगा कि सधी हुई और सुलझी हुई वाणी में प्रस्तुत किया है। तो मतलब अनुभव जनित आभास हुआ, थोड़ा भी कहीं किसी क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ सिर्फ शब्दों को पढ़ के बताया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन आशीष जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतने सुंदर सार प्रस्तुति करने के लिए हमारा मंच खुला हुआ है, सभी से आग्रह है, अमन भैया से भी अनुरोध है कि ये जो हमारी गायत्री गीता है इसके जो 5 गायत्री मंत्र के 5 शब्दों पे हमने विचार मनन किया है, चिंतन मनन, उस पर अपना भी प्रकाश डाले हुए है और आपने इसे कैसे समझा है इससे हम सभी का मार्गदर्शन करें। जी जी पहले तो बहुत बहुत आभार आदरणीय आशीष जी भाई साहब को। ये कोई भी विषय मिले तो बहुत ही सिंसियर स्टडी करते हैं और बहुत डिटेल में करते हैं। आप हम सभी ने देखा ही है कि अ, इसमें जो इन्होंने इस विषय को पढ़ा और साथ में इस विषय से संबंधित जानकारी जो है श्रीमद् भगवत गीता और गायत्री स्मृति और भी ग्रंथों से उपनिषदों से पढ़ के और जो है उसको जुटाया और बड़ी मतलब इससे इसको व्यवहारिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो बहुत ही भाई साहब जो है एक सिंसियर साधक हैं। अ, बड़ी कम समय में इन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। तो आज के विषय पे, क्योंकि गायत्री गीता इनका प्रिय विषय है, पंचकोशीय कक्षा में भी भैया कक्षा लेते हैं, सुबह 5 बजे की कक्षा शनिवार को होती है। तो उसमें एक सेमेस्टर में एक कक्षा इनकी भाई साहब की रहती है और इन्होंने आग्रह करके एक बार हमें कहा था कि हमें गायत्री गीता का विषय दिया जाए, क्योंकि गीता इनका प्रिय विषय रहा है और कई बार जो है श्रीमद् भगवत गीता पर भी उसके मर्म पर भी आशीष भैया चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत सुंदर भैया और बहुत बढ़िया आपने जो है इस विषय को रखा और निश्चित आपसे प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को जब भी
ये विषय मिले तो कोई भी विषय हमें पूरी तन्मयता तत्परता के साथ में, क्योंकि 3-4 महीने में एक विषय कहीं हम लोग को बोलना होता है, तो 3-4 हम लोग जो है पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ उस विषय को तैयार करें और फिर उसको जो है प्रस्तुत करें, अपना पूरा जो है उसको एक प्रतिष्ठा का प्रश्न मान के विषय को प्रस्तुत करें, तो इससे हमें तो लाभ होता ही है। और बाकी लोग भी जो सुनने वाले हैं, जो अपना समय दे रहे हैं यहाँ पर, 1 घंटे का बहुमूल्य समय देते हैं, उनको भी उसमें बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिल जाती हैं। तो देखिए ये 4 वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं कई वर्षों से जो है इन 4 वाक्यों को पचाने की, 4 शब्दों को पचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और रोज अभी तक भी ये पूरी तरीके से शब्द पचे नहीं है। पचने का मतलब है कि इनका जो जिस तरीके से इनका व्यवहार में आ जाना है ना, इनका उस तरीके से जो है अंतःकरण में बस जाना कि फिर कोई वहां पर डाउट, कोई कंफ्यूजन या कुछ बिल्कुल भी कोई भ्रांति ना रहे, बिल्कुल भी जो है उस उन प्रेरणाओं की, उन शिक्षाओं की विस्मृति किसी भी स्थिति में ना हो। तो इस तरीके से तो आपने पूछा भैया कि इसको कैसे पचाया, तो हम सुबह रोज मंत्र लेखन करते हैं, और मंत्र लेखन करते समय इसी के जो ये आज भैया ने 5 पद उनकी व्याख्या की है, तो इनको जो है गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत, उसमें जो है उसमें भी एक उसको संक्षेप में इनको रखने के प्रयास किया है। तो देखिए प्रणव का जो ओम का जो संदेश भैया ने बताया कि प्रणव, तो जब भी मंत्र लेखन करते समय इन चारों को जो है, एक मंत्र लेखन करते तो एक बार इनको बोलते रहते, परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है। क्योंकि मंत्र लेखन करते समय यही एक फायदा मिलता है कि उसमें जो है मंत्र जो धीमी गति से जब लिखा जाता है, तो एक मंत्र का चिंतन करते करते जो है इस पूरे के पूरे एक पद का चिंतन हो जाता है, और उसको जो है मनन चिंतन करते उसकी गहराई में हम लोग उतर सकते हैं। तो प्रणव का संदेश, ओंकार का संदेश, परमात्मा समस्त प्राणियों में समाया हुआ है। इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। तो इसको जो है एक तो सर्वत्र प्राणियों में समाया हुआ है, जब सर्वत्र प्राणियों में समाया है तो फिर सब में समाया हुआ देखें उसको, उसको पत्नी में भी देखें, उसको जो है बच्चों में भी देखें, उसको माता पिता में भी देखें, उसको भैया ने बोला जिस तरीके से हमारा गाय है, कुत्ता है, हाथी है, सब में उस परमात्मा को देखने का प्रयास करें। तो इस पद को जो जब ये स्मरण करते हैं तो सब जीव जंतुओं में जो है उस परमात्मा को देखने का प्रयास, उसको उसको महसूस करने का प्रयास। इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तो निष्काम भाव से, अब परमात्मा है तो परमात्मा के सामने क्या कामना रख के काम करना। तो इसलिए जो है जब सब जगह परमात्मा है तो फिर सब जगह निष्काम भाव से ये काम किया जाए। जब निष्काम कर्म करने का ये है, हम लोगों को ये ज्ञान बताया हुआ है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभ्यास में ला रहे हैं, तो फिर निष्काम भाव से जब परमात्मा के समक्ष ही कर्म करना है तो निष्काम भाव से हमेशा ही इस काम को निष्काम भाव से करें। और श्रेष्ठ मार्ग का इसका जो है अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, और शांत और स्थिर रखते हुए है ना कि अर्जुन तुम मुझे याद करो, युद्ध भी कर, युद्ध जैसा भयंकर कर्म भी कर, और मुझे स्मरण करने का, भगवान को स्मरण करने का, कितनी शांत मन स्थिति हो तब भगवान का स्मरण कहीं पे आता है। हम लोग कितना शांत एक कोना जो है ये सब ढूंढते हैं, और भगवान करे युद्ध भी कर। तो ये दो जो है विषम दिखने वाली स्थितियों को एक साथ में किस तरीके से किया जाता है, अपने मन को शांत और स्थिर रखो। तो लोक सेवा करते हुए अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाए, तो इसका जब चिंतन मनन करते हैं तो वो पहला वाला सूत्र गुरुदेव का, भी बचाने में आसानी होती, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये ओंकार की प्रेरणा बड़ी ही लाभदायक है और बहुत ही ये जो है अंतःकरण को प्रेरित करने वाली है। अब भू का तत्व ज्ञान कि शरीर एक अस्थाई औजार मात्र है, शरीर एक अस्थाई औजार मात्र है। इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर, इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर अपने आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों को करने का प्रयास करना चाहिए। तो शरीर तो ठीक है, ये तो ये है,
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मबल बढ़ाते तो शरीर कमजोर पड़ने लगता है। जब व्यक्ति साधनाएं करता है तो कभी कभी जो है भौतिक शरीर कमजोर पड़ने लगता है और जो है लेकिन मानसिक आत्मबल बढ़ने लगता है। हम लोग अनुष्ठान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, है ना। गुरुदेव ने जब 24 दिन का जल उपवास किया था तो उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। वो क्या, वो वहां पर तखत पड़ा रहता था उधर मथुरा में, जो है वो गायत्री मंदिर के सामने वहीं लेटे रहते थे। शरीर कमजोर पड़ रहा था लेकिन आत्मबल बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इतना तेजी से बढ़ रहा था कि गुरुदेव जो है उस समय किसी को प्रणाम करने के लिए भी मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने जो ये कंबल ओढ़ के, हमेशा काला चश्मा आंखों पे लगाते थे और जो पूरा दिन कंबल ओढ़ के, गर्मी में कंबल ओढ़ के रहते थे गुरुदेव, ताकि उनके कोई शरीर को स्पर्श ना करे। तो शरीर तो कमजोर पड़ रहा था लेकिन आत्मबल बहुत बढ़ रहा था। तो इसलिए कभी कभी हमें इस तरीके की मनस्थिति भी कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी साधना करते समय शरीर में कहीं कोई विकार निकल रहा है बाहर, या शरीर कमजोर पड़ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है, तो उस समय जो है हमें इस पद का जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर अस्थाई औजार मात्र है, इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल को बढ़ाने श्रेष्ठ मार्ग का, सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। शरीर धर्म भी बना रहे, है ना, उसके साथ बहुत अधिक छेड़खानी भी ना करें, है ना, बहुत अधिक उसको ये ना जर्जर ना कर दें। लेकिन जब आत्मबल बढ़ाने वाली साधना हो तो उस हिसाब से जो है हम लोग घबराएं भी नहीं, परेशान भी ना हो। तो ये जो है एक अस्थाई औजार मानकर बहुत अधिक उस पर आसक्ति न रखे और आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। आगे जो है भुआ का जो तात्पर्य लिखा हुआ है कि पापों के विरुद्ध रहने वाला व्यक्ति देवत्व को प्राप्त करता है। तो कितना बढ़िया बात है कि देवत्व को प्राप्त करना है तो पापों से दूर रहो। अब सत्प्रवृत्तियां धारण करने की बात तो अलग है, पापों से दूर रहेंगे तो अपने आप ही सत्प्रवृत्तियां आती जाएंगी, देवत्व अपने आप ही आता जाएगा। इसलिए पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आदर्श और साधन अपनाता वही बुद्धिमान है। हम लोग बुद्धिमान किसको बोलते हैं कि जो दूसरों को आजकल जो मूर्ख बना दे उसको बुद्धिमान बोला जाता है। लेकिन जो पवित्र आदर्श अपनाता है और पवित्र आदर्श और साधनों को अपनाता है, तो जिससे हमारी पवित्रता ना नष्ट होती हो, वही साधन और वही ये अपना लिए जाए, ये वैसा ही आचरण कर लिया जाए, तो वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तो ये बुद्धिमत्ता की कितनी बढ़िया परिभाषा इसमें दी हुई। अब स्व की प्रतिध्वनि इसमें क्या है, विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य को जानने का प्रयास करें और संयम और त्याग का मार्ग अपनाने के लिए अपनों को और दूसरों को भी प्रेरणा दें, है ना। पहले तो विवेक से बुद्धि को शुद्ध कर लें। हम लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं तो विवेक से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि जो है परिष्कृत हो जाती है। फिर उसके द्वारा उस सत्य रूपी परमात्मा को समझा जा सकता है। उसके बिना जो सत्य रूपी परमात्मा को समझना आसान है, नहीं समझ नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है और हम लोग जो जिस चीज को देखते हैं वो माया है। माया से हम लोग जो है परे कभी देख ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो है विवेक जागृत उस स्तर का नहीं हुआ है। हमारी आंखों पे माया का ही चश्मा चढ़ा रहता है, तो व्यक्ति जो है उसी स्तर से जो है सारी दुनिया को देखता है। उसको जो है दुनिया किस तरीके से क्या जो है उसको ये दिखाई देती है, अपने अंदर से सौंदर्य आरोपित कर करके बाहर की निर्जीव चीजें भी उसे सुंदर दिखाई देने लगती है। बाहर से उसको जड़ चीजें भी उसको उसी में सुंदरता और उसी से चिपकाव उसका बना रहता है, उसी से वासना बनी रहती है। तो वो तत्व ज्ञान का अवलंबन करके जो है व्यक्ति जब उस तत्व ज्ञान का अवलंबन करता तो धीरे धीरे उसकी दृष्टि में विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता तो वैराग्य जागृत होता है, पता लगता है कि इसके पीछे की स्थिति क्या है, ये तत्व ज्ञान क्या है। जब व्यक्ति में ये सब चीज जागृत होती है तो यही बात की गई है यहाँ पर। ये कहेगी स्व का तत्व ज्ञान यही बताता है कि विवेक द्वारा शुद्ध हुई बुद्धि से, अगर विवेक द्वारा बुद्धि शुद्ध हो जाए तो फिर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए सत्य को जानने का प्रयास। इसीलिए कहा गया है कि जो है उपासना के साथ साधना भी करें, साधना के साथ आराधना भी करें, क्योंकि इससे विवेक, उपासना से विवेक जागृत होता है। फिर उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो साधना करेंगे और उसे आराधना करेंगे तो उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। विराट विश्व में जो है परमात्मा का विराट रूप ये दिखाई देगा। तो जो है ये, तो इसलिए यहाँ पर उपासना की एप्लीकेशन करने की बात इसमें कही गई है। स्व जो ये कहा गया है कि सत्य को जानने का प्रयास करें, सत्य रूपी परमात्मा को जानने का प्रयास करें। तो मुझे जो लगता है कि ये अगर इन चार ही शब्दों का, अगर ये अक्षरों को कहें, इसको भू भुव स्व, ओम भू भुव स्व,
इनको ही व्यक्ति अगर पचा ले तो जीवन में पूरे के पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ व्यक्ति पचा सकता है, और चारों वेदों का जो सार है उसको जीवन में व्यक्ति पचा सकता है। तो ये पचाना लगता तो है ये सामान्य है, लेकिन इसको सामान्य अपने जीवन क्रम में उतारना थोड़ा सा व्यक्ति के लिए जो है, मुझे लगता है कि उसके लिए उसको साधना करनी पड़ती है, और साधना के माध्यम से ही ये धीरे धीरे बातें पचती हैं, नहीं तो ये जानकारी के स्तर पर बनी हुई रह जाती। तो ये इस तरीके से मैंने इसको समझने का प्रयास किया, और आज भी जब भी मंत्र लेखन करते हैं तो इनका हमेशा जो चिंतन मनन इसको करते रहते हैं, ताकि हमारा एक भी लिखा हुआ मंत्र खाली ना जाए। तो यही है भैया। तो मेरा निवेदन है और भी भाई बहनों से अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे जी इस विषय पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया। देखिए, छोटे छोटे आप के मार्गदर्शन के माध्यम से जो शुरुआती स्तर के हम सभी साधक हैं हमको बहुत बहुत ही प्रेरणा मिलती है। आपने जो बताया मंत्र लेखन के माध्यम से क्या विचार करना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया पूरे लेखन के लिए। किशोरी दीदी, आपका हैंड रेज है, बात कर सकती हैं। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। इसमें प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। सत्संकल्प का पूरा सूत्र जो मैं देख रही थी, सामने रखा हुआ मंत्र लेखन का कॉपी और उसका पिछला पन्ना मैं पढ़ रही थी, तो पहला भैया ने उसको पहले वाले नंबर से कनेक्ट किया, और जो दूसरा शब्द है उसको 16 नंबर और 11 नंबर से, मुझे लगता है ये 11 नंबर जो है, दूसरा जो भू शब्द का अर्थ है कि दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, और 11 नंबर कि दूसरों के साथ, ये 16 नंबर का जो है कि राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। तो यहाँ भी अभेद दर्शनम का ही बात कह रहे हैं, और वही ऊंचा नीचा छोटा बड़ा किसी में नहीं रखना है। तो ये समझ में आया। और ये जो भुवा शब्द है उसमें संजीव भैया कुछ कहना चाहते हैं। प्रणाम भैया। उसमें जो गुरुदेव का लिखा है, अधिकारों का वह हकदार, कर्तव्यों से जिसको प्यार, है ना। ये भुवा शब्द का अर्थ में 6 नंबर का जो सत्संकल्प है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। इसमें जो कह रहे हैं कर्तव्यों के पालन के लिए आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है, तो ये इसमें हमको टच किया। और स्व शब्द के अर्थ में 3 नंबर का जो है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। तो ये मुझे लगा। और 5वें में तत्शब्द में लगा बस एक लाइन गुरुदेव का, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर किशोरी दीदी, बहुत बहुत आभार अपनी चिंतन को हम सबके समक्ष रखने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए जी। और भाई बहनों से अनुरोध है, इतना अच्छा चिंतन मनन और विचार चल रहा है, इस पे अपनी बातें, अपना अनुभव, अपने विचार अवश्य रखें जी। प्रिया दीदी। जी जी भैया दीदी, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भैया, और हमको भी ये लाइन बहुत अच्छी लगी। स्वस्थ वर्ड का जो मतलब आज समझ में आया, बड़ा अच्छा आया कि स्वस्थ का मतलब अपने में ही जो स्थित रहना, मतलब अंतर्मुखी, क्योंकि हम लोग बहिर्मुखी ज्यादा रहते हैं। अपने आप को समझना, अपने आप को सुधारना, चीजों को आत्मसात करना, एब्जॉर्ब करना, साधना में भी अपने अंदर जो है चीजों को मिला लेना, अपने शरीर को समझना, बहुत ही सुंदर लगा। और ये गायत्री मंत्र को कोरिलेट जो अभी दीदी ने किया, जो सत्संकल्प से, जो हमारे 18 सत्संकल्प है, वो बहुत ही सुंदर। तो भैया बहुत बहुत प्रणाम। स्वच्छता भी सबसे समझते थे, जैसे हेल्दी,
बस हेल्दी रहना। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। प्रणाम। जी प्रिया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शब्दकोश में भी आशीष प्रिया के माध्यम से ये नया शब्द जानने को मिला। जी प्रहलाद जी बाबू, नाम आप बात रख सकते हैं, बताएं। जी आशीष जी आपको प्रणाम और सभी भाइयों को प्रणाम, बहनों को प्रणाम। ये सबसे पहले तो आशीष जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इतने अच्छे विषय को इतने अच्छे ढंग से इन्होंने रखा, सुपाच्य ढंग से, बहुत आनंद आया। जानना अलग चीज है और समझाना डाइल्यूट करके वो एक अलग कला है। भगवान जो है इनमें दोनों कलाएं दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन रहेगा, अमन जी भाई साहब से भी निवेदन रहेगा कि इनको सुनने का मौका हम लोगों को ज्यादा दिया करें तो अच्छा रहेगा। और एक छोटी जिज्ञासा है कि क्या ये सूत्र जो हैं संस्कृत वाली, ये सारे गुरुदेव ने लिखे हैं ना? जी भैया, भैया का प्रश्न है, आज जो सूत्र हमने पढ़े हैं ये सब गुरुदेव जी ने ही रचे हैं या फिर कहीं और से संदर्भ लिए हैं? जी जी भैया, ये भाई साहब इसमें जो है गुरुदेव ने इसकी भूमिका में लिखा हुआ है कि इसको लिखने के लिए करीब करीब 2000 पुस्तकों का गुरुदेव ने अध्ययन किया। गायत्री विद्या संबंधित 2000 पुस्तकों का अध्ययन किया, तब जाके उन्होंने गायत्री महाविज्ञान को, ये जो है गायत्री महाविज्ञान भाग 2 को, और उन्होंने कहा कि ये संकलन हमारा जो है उसके सामने बहुत छोटा है। तो अ, अब इसमें दोनों ही संभावनाएं हैं कि ये हो सकता है पौराणिक कहीं जो है श्रुति शास्त्र इत्यादि में कहीं वर्णित हो, है ना, और या फिर गुरुदेव ने इसको खुद ही दृष्टा बनकर इसको सूक्ष्म रूप से जो है अपने व्यष्टि मन द्वारा समष्टि से पकड़ा और इसको जो है ये लिखा। इसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं। गुरुदेव इसके दृष्टा ऋषि भी हो सकते हैं कि उन्होंने इसको जो है ये करके और इसको जिस प्रकार से और भी चीजें, गायत्री मंजरी है तो गायत्री मंजरी और जगह हमें नहीं देखने को मिलती है। गायत्री मंजरी केवल गुरुदेव द्वारा दी हुई गायत्री महाविज्ञान में ही मिलती है। तो बहुत सारी चीजों को जो लुप्त विलुप्त विद्याएं थी, तो वो ऋषियों की प्राचीन विद्याएं थी, लेकिन वो लुप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। उनकी कड़ियां टूटी फूटी कहीं मिलती थी, कहीं नहीं भी मिलती थी। तो फिर गुरुदेव ने जो है दृष्टा बन के, ऋषियों ने गुरुदेव के माध्यम से वो सारी चीजों को दोबारा हम लोगों को दिया। तो इसमें भाई साहब दोनों तरह की संभावनाएं हैं, क्योंकि उपनिषद भी जो 108 उपनिषद है जो गुरुदेव ने जिनका भाष्य लिखा है, तो वो भी उपनिषद है, सारे के सारे एज इट इज नहीं मिले। उनके भी जो है बीच बीच में कोई कहीं से मिल गया, कोई कुछ मिल गया, कोई किधर से मिल गया, तो उसको सारा गुरुदेव ने जो है बाकी ऋषियों की मदद से ही उसको पूरा किया। और उन्होंने कहा भी है, वेदों का और उपनिषदों का भाष्य जो एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। इस कठिन कार्य को भी उन्होंने जो है ऋषियों की सहायता से, और उसमें उन्होंने साफ साफ ये भी बात लिखी है कि ये जब उन्होंने कार्य किया तो उनकी कलम जो है बिल्कुल ऐसी गणेश जी का और व्यास जी का उदाहरण चलता रहा। व्यास जी जो है बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे, इसी तरीके से जो है ऋषि लोग बोलते रहे, उनकी कलम चलती रहे और वो लिखते रहे। तो ये इसमें दोनों ही बातें हैं, गुरुदेव दृष्टा ऋषि भी हो सकते हैं और जो है या फिर पौराणिक शास्त्रों से, श्रुतियों से भी ये ज्ञान का संकलन हो सकता है। जी जी भाई साहब, हमें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर कहीं दूसरी जगह से वो सूत्र लिए रहते हैं तो उसके बगल में लिखा रहता है, चाहे जिस उपनिषद से हो, वेद से हो, किसी स्मृति से हो, सब लिखा रहता है, लेकिन इसमें कोई लिखा नहीं है। तो हमें भी संभावना यही लगी थी पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भाई साहब जी। धन्यवाद अमन भैया। राजीव भैया आपका हैंड रेज है। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया एक जगह हमको समझ में नहीं आया है, स्व के बारे में। स्व के बारे में थोड़ा सा समझा दिया था तो अच्छा रहता। जी आशीष जी भाई साहब, आपसे निवेदन है कि स्व के बारे में।
जी भैया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। आशीष भैया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया, गायत्री गीता है तो इसको गीता के माध्यम से ही थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में कूदे थे तो अचानक नहीं कूद गए थे, उसकी भूमिका बहुत पहले से बन गई थी। द्रौपदी का अपमान हुआ था और तमाम कारण थे, दुर्योधन ने अनीति पूर्वक उनका राज्य हरण किया था, तो बड़े उसके सॉलिड कारण थे जो है। लेकिन पहला ही जो हमें अध्याय मिलता है अर्जुन विषाद योग, ये विषाद का कारण क्या था, जबकि इतने इतने सॉलिड रीजन थे महाभारत युद्ध के। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि मोह, और मोह उत्पन्न कहाँ होता है, मन में उत्पन्न होता है। मन की स्थिरता का संदेश जो दे रहा है वो स्व शब्द दे रहा है। और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जब इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, मन की समस्या आज पूरे समाज में देखने को मिलती है, मन की समस्या से ही सभी पीड़ित हैं, मन के कारण ही आज शरीर में तमाम तरह के रोग हो रहे हैं। तो जब मन की समस्या एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एक जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक तक देता है जो है। अगर मन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो माइंड रिलैक्स हो रोगी का, उसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक तक देना पड़ता है। और भगवान ने भी यही किया। अर्जुन जैसा महायोद्धा, जिसको महाबाहो कह करके संबोधित करते हैं, वो उसको नपुंसक तक कह दिया कि युद्ध के क्षेत्र में तुम्हें ऐसी नपुंसकता को कैसे तुम प्राप्त हुए हो जो है, तुम ऐसी कायरों जैसी बातें कर रहे हो। अर्जुन को कायर और नपुंसक तक कह दिया। तो जब ज्ञान देना पड़ता है तो ज्ञान प्राप्त रिसीव करने की स्टेट में आने के लिए भी थोड़ा उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है। शॉक दिया है, तब उसके बाद फिर वो दूसरा जो अध्याय दिया है वो ज्ञान योग का दिया है, क्योंकि ज्ञान से ही, ज्ञानान ही मुक्ति है, ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है जो है। और मुक्ति क्या है, मन ही बंधन का कारण है। तो मन से ही मुक्ति मिलेगी, तब हम विज्ञान में कोश में स्थित हो पाएंगे जो है। तो सारा जो समस्याओं की जड़ है वो मन पे ही आ रही है जो है। और मन का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, साइकोलॉजी मन की समझनी पड़ेगी जो है। साइको एनालिसिस नहीं की है, साइको सिंथेसिस की है जो है भगवान श्री कृष्ण ने। मन की केमिस्ट्री को पहले समझाया है और फिर मन का एकीकरण करके उसको मन के पार ले गए हैं अर्जुन को। तो स्व अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है, वो ज्ञान योग की बात कर रहा है। और ज्ञान से ही विवेक उत्पन्न होगा, विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब तक राग रहेगा तब तक संसार की समस्याओं से हम पार नहीं जा पाएंगे। वैराग्य बहुत आवश्यक है। और अभ्यास इन क्रिया योगों का जो हम प्रतिदिन करते हैं। स्व बहुत महत्वपूर्ण अक्षर है भैया। और विशेष कुछ इसमें हमारे अमन भैया कुछ और सरलीकरण करके बता सकते हैं, प्लीज अमन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भैया। अमन भैया कुछ आप कह रहे हैं? जी जी मैं यही कह रहा था कि इसमें कुछ बहुत अधिक मुझे इसमें लगता नहीं कि इसमें कुछ बहुत अधिक ऐड किया जाए। भैया ने बहुत इसको डाइल्यूट करके इसमें बता दिया है, क्योंकि समय भी हो गया है। तो इसको जो है हम लोग फिर आगे राजीव भैया भैया बताएं कि इनका जो वो हुआ, समाधान हुआ कि नहीं हुआ। जी जी भैया समाधान हो गया, समझ गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद भैया। बढ़िया समझाया, इतना अच्छा समझाया, इतना सरल करके कि क्या बताया जाए। बहुत बहुत ही बढ़िया। अच्छा। जी जी राजीव भैया को आशीष भैया ने चिंतन की जो यात्रा है उसका मार्ग बस बता दिया, फिर बाकी तो चिंतन हमने करना है। धन्यवाद आशीष भैया। आज की कक्षा में समय हो चुका है। अच्छा थी, मुकुल भैया भी जुड़े थे, उनसे भी कुछ मार्गदर्शन लिया जाए। पर समय की मर्यादा को देखते हुए हम कक्षा को यहीं समापन करेंगे कक्षा का। तो फिर से आशीष भैया का बहुत बहुत आभार आज के विवेचन के लिए और साथ प्रस्तुतिकरण वाचन के लिए। और सभी साधकों का बहुत बहुत आभार कक्षा को एक जीवंत दिशा प्रदान करने के लिए। आइए शांति मंत्र के साथ आज की
कक्षा का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी संतों को प्रणाम। भाई बहनों को प्रणाम। जी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को भी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि। जय गुरुदेव। शुभ रात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम। शुभ